वेलकम टू बेक IBA OGD में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। आज हमारा लेक्चर है मैथ। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कंप्लीट IBA स्कॉलरशिप के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पर अपलोड वीडियो है। और एक और न्यू खुशखबरी आपके लिए कि हम मैथमेटिक्स के हवाले से लेके आ रहे हैं आपके लिए कुछ हलवा जो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे वो हलवा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज कुछ हम सीखने जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनके टेस्ट रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। कम्यूटेटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस, ये बेसिक चीज़ें हैं। आस्ते आस्ते जो है स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, डिस्ट्रीब्यूटिव्स and exponent और indexed और power is a very important। integers और reciprocal क्या होते हैं, उसके अलावा हम सीखेंगे irrational numbers कौन से होते हैं और rational numbers। उसके बाद हम कवर करेंगे very important questions logarithm। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे words problems जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो पे हम लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि सेकेंड वीडियो में आपके लिए कुछ नया है। उस नए को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव लॉ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देख लें क्योंकि आगे जाके आपको काम आएंगी। कम्यूटेटिव लॉ किसे बोलते हैं? a + b = b + a। ये जो प्रीवियस जो टेस्ट हैं उनके हवाले से हम टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ज़रूरी है। a + b = b + a, ठीक है। अब ध्यान से देखें इसका मतलब क्या होता है। a + b और b + a, 6 + 3 = देखो फर्स्ट a पर आया था, ठीक है, a + b, तो इसके बाद क्या आएगा b + a हो जाएगी, ठीक है। 6 + 3, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा 3 + 6, ठीक है। 80% ऑफ 50 या 50% ऑफ 80 = सेम बात है, ठीक है। 8 का 50% या 50 का 8% बात सेम ही है, इसे कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? a + b + c, ठीक है। a + b + c सेम बात, मगर इसमें ब्रैकेट के होते हैं रूल्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट ब्रैकेट आती है, इसमें लास्ट एंडिंग में ब्रैकेट आती है, बस यही रूल है, थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है। अब देखें 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। इसको फर्स्ट में आप ब्रैकेट दे दें, इसके लास्ट में आप ब्रैकेट दे दें, बात सेम है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा। उसके बाद देखें, सॉरी अभी डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो है आइडेंटिटी, उसको देखते हैं। उसके बाद जो है इन पर आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो उसको देखें। a × b + c, a × b + a × c, सेम बात है, ध्यान से देखना। आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 + 3 से, ठीक है। कम्यूटेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा ध्यान से देखें। अब 1 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 2 + 1 × 3, सेम है। बस ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी होती हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, मगर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इनके, और आए भी हैं। अब ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल। एक्सपोनेंट और इंडेक्स्ड और पावर, ये क्या होते हैं? ये एक ही नाम है किसका? पावर का। इसे पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब 8 के ऊपर पावर 2 का मतलब है 8 को 2 मरतबा क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 8 क्या होता है? बेस। 8 यहाँ पर क्या है? बेस। इसके ऊपर पावर कितने हैं? 2, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब 8 के ऊपर पावर 2 है, मतलब 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर इसके ऊपर पावर 3 करनी है तो आपको 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब 8 के ऊपर पावर -1, उसका मतलब होता है 1/8, ध्यान से याद रखना, ठीक है। 8 के ऊपर पावर -1 है, मतलब 1/8 ही है, ठीक है। ये बात क्रूशियल। 5 के ऊपर पावर -3
सेम ही बात 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो आंसर क्या आएगा? 1 को 1 और 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125, 125। तो इसको अब क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.008, ठीक है, क्योंकि वो आंसर ये रखते हैं, पॉइंट में रखते हैं, उस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम वर्ड्स, अब ये चीज़ें देख लें। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद क्या होता है, ध्यान से देखो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, ठीक है। एडिटिव मतलब एड में जो आइडेंटिटी कौन सी होती है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है आप किसी भी नंबर में वो चीज़ ऐड कर दें, उसका जवाब सेम आए। मतलब आप किसी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब वही नंबर आएगा। देखो 7 में प्लस किया 0 तो 7 ही आएगा, ठीक है। मतलब जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। देखो 7, अगर मैं यहाँ पर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 की जो आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप बोलना 0, क्योंकि आप 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आप कोई भी नंबर है आप उसको एडिटिव इनवर्स मतलब है किसी भी नंबर को आप प्लस या माइनस करें उसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो -5 है तो हमने प्लस किए 5 तो 0 आ गया। अब 14 है तो हमने -14 किए तो उसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। समझिए, मतलब 2 है तो आप एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। प्लस ये -2 तो कितने 0 हो जाएंगे। अब -4 है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? +4, मीन्स जवाब आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। वेरी क्वेश्चन। उसके बाद देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे मुराद क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो नंबर है उस परफेक्ट ना हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कौन सा है? 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर 7 ही आएगा। 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर इसका 12 ही आएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे क्या मुराद है कि आप कोई भी नंबर है आपको उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जो उसका आंसर 1 आए। आंसर क्या है? 1। अब देखो 7 है, 7 को हम क्या करें जो हमारा आंसर 1 आए, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेगा तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब 6 को हम क्या करें जो हमारा आंसर 1 आए, तो मल्टीप्लाई करें 1/6 के, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है इंटीजर्स। अ नंबर विथ नो फ्रैक्शन पार्ट। ऐसा नंबर जिसका कोई भी फ्रैक्शन पार्ट ना हो उन्हें बोला जाता है ये इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शन पार्ट ना हो, मीन्स डेसिमल भी ना हो। जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो डेसिमल भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो इंटीजर्स है वो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। ये हैं इंटीजर्स। अब ध्यान से देखिए, जब राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? जो उसका आगे वाला नंबर होता है उससे वो बड़ा होता है, ठीक है। अब 1 से बड़ा क्या? 2, 2 से बड़ा क्या? 3। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो माइनस में, माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड की, जो नंबर 0 के जितने करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। -1 बड़ा है -3 से, ठीक है। -1 बिगर देन -3, मतलब -1 बड़ा है -3 से। यहाँ पर क्या है? 3 बड़ा है 1 से। ऐसे ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, टाइम कम है, कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट कोर्स करवाना। ईद की वजह से हमने 3 दिन रेस्ट किया था और दूसरे भी चैनल, दूसरा काम भी वही कंप्लीट किए थे। अब आपके लिए हम कोशिश करेंगे कंप्लीट इनकी तैयारी करवाएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, सॉरी रेसिप्रोकल क्या है ध्यान से देखना, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नंबर इज़ 1 डिवाइडेड बाय नंबर। रेसिप्रोकल नंबर क्या है? जो नंबर एक है वो 1 को जो है डिवाइड करे, 1 को जो नंबर डिवाइड करें वो रेसिप्रोकल नंबर है, ठीक है। देखें किस तरीके से। रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 1/2,
ठीक है। अब 2 क्या कर रहा है, 1 को डिवाइड करे। जो नंबर 1 को डिवाइड, जो रेसिप्रोकल 1 को डिवाइड करें वो क्या होता है, रेसिप्रोकल। इट इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ध्यान से सुने, यहाँ पर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, मतलब 3 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 1/3 रेसिप्रोकल है। 4 है, 1/4 इज रेसिप्रोकल। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक मैथ है, वेरी इंपॉर्टेंस IBS के रिलेटेड और क्वेश्चन MCQs बनने के हवाले से। इर्रेशनल नंबर ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम डिटेल से वीडियो लेके आएंगे इसकी अलग, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या है, अ रियल नंबर दैट कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर्स, एक ऐसा नंबर जो 2 इंटीजर्स से डिवाइड ना हो, ठीक है। इंटीजर्स हैज़ नो फ्रैक्शन, जैसे इंटीजर्स में कोई फ्रैक्शन नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इरेशनल मीन्स नो रेशियो, सो इट इज़ नॉट रेशनल। डेसिमल गोज फॉर एवर विदाउट रिपीटेड। याद रखना, इरेशनल कभी भी जो है रेशनल नहीं होता, इरेशनल का, ठीक है, ठीक है। अ रियल नंबर दैट कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर्स, इंटीजर्स हैज नो रेशनल। ध्यान से देखें, इरेशनल नंबर को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। क्या, इरेशनल को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब इरेशनल नंबर कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। वर्ड प्राइम नंबर आपने सुना है, प्राइम नंबर वो नंबर जिन पर सिर्फ अपनी टेबल लगे, जिसके से 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 30। अब ये नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ इनकी टेबल लगती है, दूसरी कोई टेबल नहीं लगती। अब 9 देखें, 9 पर 3 की टेबल लग रही है और 9 की अपनी टेबल लग रही है, ठीक है। मतलब 9 अपने आप को डिवाइड कर रहा है और 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। अंडर रूट में जितने भी नंबर प्राइम नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, ध्यान से याद रख लें, आपको ज़िंदगी में ये काम देंगे, ठीक है। वेरी क्वेश्चन, √3, √5, √11, ये क्या है, इरेशनल। जो पाए है ना आपकी पाए, ये भी क्या है, ये इरेशनल है, ठीक है। पाई की वैल्यू ये इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर जो आपने पढ़ा लाइन, डेसिमल गोज फॉर एवर विदाउट रिपीट। विदाउट रिपीट से कैसे, मतलब कोई नंबर है 3.14, 14, 13, 19, मतलब कोई नंबर रिपीट ना हो, चलता जाए, ठीक है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरा 3.14, 14, 14, 14, 14 ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फार्मूला है वो आपको बताते हैं बाद में, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है नंबर पॉइंट के बाद वो रेशनल है, जो रिपीट ना हो रहा है वो क्या है, इरेशनल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3.141, 142, 1412, 14123, ये क्या है, देखो रिपीट हो रहा है, 141, 142 हो रहा है, 1412 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। जो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, वो इरेशनल, वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पॉइंट में ज़हन में रखनी है। आ गया रेशनल, हालांकि फर्स्ट रेशनल आपको समझाना चाहिए मगर क्रूशियल इंपॉर्टेंस। रेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन बी मेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। रेशनल नंबर क्या है, जो फ्रैक्शन हो, ठीक है। 1/2, 1/3 ये रेशनल। देखें किस तरीके से एग्जांपल, 1/2 इज रेशनल नंबर, जी बिल्कुल रेशनल नंबर। 0.75 ये रेशनल नंबर क्यों है, देखें 0.75 है, इसको हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट ख़त्म की हमने, पॉइंट के बाद कितने 2 नंबर हैं, तो ये क्या आ गया 75, ये आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो मतलब ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। -6.6 देखो, -66 और 10, पॉइंट के बाद कितने एक नंबर है, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो बहुत ज़रूरी है, क्रूशियल है मैथ के हवाले से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, उसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और कमेंट लाजमी कीजिए।
अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कुछ हलवा तो यस कमेंट में लिख दें।